हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिंगुलर पॉइंट्स, पोल्स और रेसिड्यूज क्या होते हैं। इसके अलावा इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f of z is the point at which the function is not analytic, or it is a point where function of z is not defined। यानी सिंगुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है किसी एनालिटिक फंक्शन का जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 1/z+2 ऐसा कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन में जब z इज इक्वल टू -2 वैल्यू होगी, उस कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो या नॉट एनालिटिक हो, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है पोल्स की। पोल ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। Pole is a certain type of singular point of a function f of z, and it can be found by substituting the denominator equals to 0। पोल एक तरह की सिंगुलरिटी होती है और इसे हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे किसी फंक्शन में f of z is equal to e raised to power 2z upon z minus 2, इस तरह का कोई फंक्शन हमारे पास है, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे z minus 2 equal to 0, and it will imply z is equal to 2। z को 2 रखने से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, और एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो अगर इस तरह का कोई सिंगुलर पॉइंट डिनोमिनेटर में है तो उसे हम पोल कहते हैं। अब यहाँ पर रेस्ट पार चेक करेंगे, यहाँ 1 रेस्ट पार है, तो पोल का ऑर्डर 1 है। पोल ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का जो पोल होता है उसे हम सिंपल पोल कहते हैं। अगेन, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू z माइनस 2 का क्यूब, इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो इसके पोल्स होंगे z माइनस 1 स्क्वायर z माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें z की दो वैल्यूज मिलेंगी, z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इज इक्वल टू 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से हम पोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन ऑफ z एट अ पोल किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो रेसिड्यू दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेसिड्यू एट सिंपल पोल एंड रेसिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। अब हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ z एक सिंपल पोल कंटेन कर रहा है एट पॉइंट z इज इक्वल टू a, तो हम उसका रेसिड्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू a इज गिवन बाय लिमिट ऑफ z tends to a into z minus a into फंक्शन ऑफ z। अब अगर हमें पोल हायर ऑर्डर का दिया हो तो उस कंडीशन में हम रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
residue at z is equal to a for function of z is equal to limit z tends to a 1 upon n minus 1 factorial d raised to n minus 1 upon dz raised to n minus 1 into z minus a raised to power n function of z where n is greater than 1. तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट सिंपल पोल एंड एट ऑर्डर n greater than 1. अब एक क्वेश्चन ले रही हूँ. Find poles and residues of the function f of z is equal to 1 minus 2z upon z into z minus 1 into z minus 2. यहाँ पर हमें पोल और रेसिड्यू फाइंड आउट करने हैं. फंक्शन ऑफ z गिवन है. पोल्स आर गिवन बाय इक्वेटिंग denominator of the function is equal to 0. यहाँ पर z की 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी. z is equal to 0, z is equal to 1 and z is equal to 2. तो there are 3 poles और तीनों जो पोल हैं उनका ऑर्डर 1 है. Therefore these are simple poles. अब हमें फाइंड आउट करना है रेसिड्यू. तो 1 by 1 रेसिड्यू फाइंड करेंगे. रेसिड्यू एट पोल z is equal to 0. According to definition, residue at z is equal to 0. Function of z is given by limit z tends to 0, z minus 0 into function of z. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन ऑफ z है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिख लेंगे. तो z इंटू फंक्शन ऑफ z इज 1 minus 2z अपॉन z इंटू z minus 1 इंटू z minus 2. ये z कैंसिल हो जाएगा. अब हमें इस लिमिट को पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में z नहीं आना चाहिए और वो इससे एलिमिनेट हो गया. अब z की जगह 0 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर से हमें 1 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में z को 0 पुट करने से यहाँ से -1 और -2 आएंगे. -1 इंटू -2 2 हो जाएगा. तो हमें जो रेसिड्यू मिला एट z इज इक्वल टू 0 इट इज 1 by 2. नाउ सेकेंड इज टू फाइंड रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1. प्रोसेस सिमिलर रहेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1. फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1. यहाँ पर z माइनस 1 आएगा इंटू फंक्शन ऑफ z. फंक्शन ऑफ z है 1 minus 2z अपॉन z इंटू z minus 1 z minus 2. ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग फैक्टर है उसमें 1 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम इसमें z की जगह 1 कर देंगे. यहाँ से 1 minus 2 आ जाएगा दैट इज -1 और डिनोमिनेटर में 1 रखने से 1 इंटू 1 minus 2 it is also -1. So that residue at z is equal to 1 is 1. In similar manner थर्ड वाला फाइंड कर लेंगे and it is residue at z is equal to 2. Residue at z is equal to 2 into function of z. According to definition it can be written as limit z tends to 2. यहाँ पर z minus 2 आ जाएगा 1 minus 2z अपॉन जो फैक्टर है उसमें से z minus 2 कैंसिलेबल टर्म आएगा तो z minus 2
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम z को 2 रख सकते हैं। जैसे ही z को 2 रखेंगे तो यहाँ से 1 - 4 आएगा। 1 - 4 -3 और डिनोमिनेटर में 2 × 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया, इसलिए बचा 2। तो हमारे पास आंसर आ गया है -3/2। तो रेसिड्यू एट z = 2 इज -3/2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द पोल्स ऑफ द फंक्शन f of z is equal to z² upon z - 1 का होल स्क्वायर इंटू z+2 एंड द रेसिड्यू एट ईच पोल। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस यहाँ पर पोल का ऑर्डर डिफरेंट है। तो फाइंडिंग पोल्स आर गिवन बाय z-1 स्क्वायर इंटू z+2 इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर इक्वेट कर दिया 0 से। तो z की वैल्यू मिल जाएगी 1 और z की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -2। यहाँ पर दो पोल मिल रहे हैं, एक z = 1 और दूसरा z = -2। z = 1 पोल ऑफ ऑर्डर 2 है और z = -2 सिंपल पोल है, यानी कि ऑर्डर 1 का पोल है। अब हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करने हैं। तो पहला रेसिड्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रेसिड्यू एट z = 1। अब रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे, पहला रेसिड्यू एट z = -2। ये एक सिंपल पोल है, तो हम पहले इस पर फाइंड कर रहे हैं। रेसिड्यू एट z = -2 इंटू फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू -2 इंटू, अब यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ z है इसमें z+2 आ जाएगा। z+2 इंटू फंक्शन ऑफ z इज z² अपॉन z-1 का स्क्वायर इंटू z+2। ये डिनोमिनेटर में से टर्म कैंसिल हो गया। अब z को हम -2 पुट कर देंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन -2 - 1 -3 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 9। तो हमारा आंसर आ गया है 4/9। अब नेक्स्ट है रेसिड्यू एट z = 1, दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ 1 से बड़ा हुआ तो हमें फॉर्मूला चेंज करना होता है। रेसिड्यू एट z = 1 इंटू फंक्शन ऑफ z इज गिवन बाय लिमिट z टेंस टू 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर n की जगह पर हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर इज 2, तो यहाँ पर 2 - 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। n-1 फैक्टोरियल मतलब 2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू d⁻n-1 अपॉन dz⁻n-1, और n-1 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, इस कारण यहाँ पे रेस्ट पार 1 रहेगी, डेरिवेटिव निकलेगा इंटू z-1 का स्क्वायर z-1 रेस्ट टू n इंटू फंक्शन ऑफ z। अब फंक्शन ऑफ z हमारे पास है z² अपॉन z-1 का स्क्वायर। ये टर्म हमेशा कैंसिल होगी, क्योंकि अगर इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने 1 और ये कैंसिल नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस कारण से कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा रेसिड्यू फाइंड करते वक्त, तो इसको हमें एलिमिनेट करना होता है। ये एलिमिनेट हो गया। अब जो बचा है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू 1, 2 - 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज 1। अब हमें d/dz ऑफ दिस टर्म निकालना है। दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर z के फंक्शंस हैं, तो हमें डिवीजन रूल यूज करना होगा। u डैश यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू v डिनोमिनेटर माइनस v डैश इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंटू u यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय z+2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जो मिला है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सॉल्व करके इसमें लिमिट पुट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल
लिमिट z टेंस टू 1 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2z² और यहाँ से -z² यानी कि आ गया z² और 2z इंटू 2 यानी कि 4z। डिनोमिनेटर में z प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। z को 1 डाला तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। सो अवर आंसर इज 5/9 एट z इज इक्वल टू 1। जो रेसिड्यू हमें मिला है इट इज 5/9। तो 4/9 और 5/9 ये हमारे क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। आई होप आप लोग पोल और रेसिड्यू फाइंड करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोल्स और रेसिड्यूज के यूज से रेसिड्यू थ्योरम किस तरह से वर्क करती है ये बताऊंगी। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सभी रेसिड्यू थ्योरम से भी सॉल्वेबल होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।